आज फाइनली सीआईबी के सभी एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, पांचों में से कोई भी एग्जाम, या फिर आपने इस बार एग्जाम दिया ही नहीं था या पहली बार एग्जाम देने वाले हैं जून जुलाई 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, सीआईबी को क्रैक करने से पहले आपको अपनी साइकोलॉजी को क्रैक करना पड़ेगा कि एंड मोमेंट पे जाकर के तैयारी नहीं होगी। कुछ एक एग्जाम है जिनमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इस केस में भी हुआ, लाइक बीआरबीएल का एग्जाम इजी लेवल का मान सकते हैं और लास्ट मोमेंट में भी जाकर के भी पढ़ाई करने पर वो एग्जाम क्लियर हो गया। लेकिन सभी एग्जाम्स के साथ ऐसा नहीं होता है और हर बार हर एग्जाम का पैटर्न डिफिकल्ट या फिर मीडियोकर लेवल का रहता है। मोर ओवर, स्टडी मटेरियल जो बुक्स में दिया गया है वो इतना ज्यादा अपडेटेड नहीं हो सकता। डेली बेसिस पर तो बुक्स अपडेट नहीं हो सकती है ना, तो तैयारी करें कहां से? एंड कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो इवन बुक में मेंशन नहीं है, उससे भी बाहर सिलेबस से क्वेश्चन आए, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? कौन से चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं, प्रोसेस क्या फॉलो करना है, शेड्यूलिंग कैसे करेंगे, सब चीजों के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं लर्निंग सेशंस के साथ तैयारी करने पर। सो वेलकम टू लर्निंग सेशंस। मेरा नाम है आशीष जैन एंड मैं आपके लिए जेआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशंस एंड सर्टिफिकेशन के कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। जनरली होता क्या है कि जेआईबी का एग्जाम देने के बाद जब हम सीआईबी के एग्जाम देने के लिए आते हैं तो वी बेसिकली थिंक कि हो सकता है कि जेआईबी की तरह सीआईबी का एग्जाम भी बहुत आसानी से निकल जाए। हालांकि आपको 3 साल का लगातार टाइम मिलता है और उसमें 5 आप अटेम्प्ट ले सकते हैं कोई से भी, जिसमें आपको एग्जाम्स को क्लियर करना है। और सीआईबी का एग्जाम क्लियर करना कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत आसानी से अगर आप बेसिक चीजों की तरफ ध्यान देते हैं तो कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हमने मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस को जुटाया है। वी आर हैविंग द मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस विद अस, जिनको हम अपने मटेरियल्स में ऐड कर देंगे। एंड ये सभी मटेरियल्स जो है दोज आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर कि आप मिनिमम टू मिनिमम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी तैयारी कर पाए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ वो तैयारी कर पाए ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए। नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है तो अभी से तैयारी शुरू क्यों करनी है? सो इट्स नॉट लाइक कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, लेकिन स्ट्रेटेजी को बनाते हुए कुछ ना कुछ टाइम देना जरूर शुरू करें। यानी कि आपको डिवोशन देना पड़ेगा। आप वीकली बेसिस पर वीडियो लेक्चर्स को सुन सकते हैं, वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सो दैट जून आते आते तक आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाए। सेकंड क्वेश्चन जो माइंड में आ सकता है, इट कुड बी रिलेटेड कि क्यों ना बुक से तैयारी की जाए। अब देखो, अगर आप मैकमिलन या किसी भी ऑथर की बुक्स को परचेज करते हैं, सो इट बी कॉस्टिंग टू यू अराउंड 2500 और 3000, और इतनी कॉस्टिंग पे करने के बाद भी आपको बुक्स को अच्छे से गो थ्रू करना पड़ेगा, विच इज वेरी टीडियस टास्क। आसान नहीं है। 500 600 पेजेस की बुक्स को गो थ्रू करना इजी नहीं है, वो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को समझना। और मैकमिलन जो है इटसेल्फ वो काफी ज्यादा हार्ड रिटन लैंग्वेज में है, तो हर एक पर्सन को समझना डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सी फाइनेंशियल टर्म्स हैं जो वहां पर समझनी डिफिकल्ट होती हैं, जो वीडियो के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। खास करके अगर हम केस स्टडीज की बात करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो समझ में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज के कंसेप्ट हो गए, या फिर स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट हो गए, या फिर लेट्स से लीनियर प्रोग्रामिंग के एबीएम के कंसेप्ट हो गए। तो हर एक एग्जाम में ऐसे कंसेप्ट्स रहते हैं जो आप बुक के माध्यम से इतना आसानी से नहीं समझ सकते हो। उसका सॉल्यूशन सारा वीडियोस में मिल जाएगा। फिर बात आती है अपडेशन की। लाइक आई टोल्ड यू इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, अपडेट करना बुक्स को इतना इजी नहीं है, लेकिन मटेरियल डेफिनेटली अपडेट होता रहता है। जैसे भी नॉमिनेशन के रूल्स आ गए, जहां पर मल्टीपल नॉमिनेशंस हो सकती हैं, या और रूल्स अपडेट होते रहते हैं। फेडाई की गाइडलाइंस अपडेट हो गई, या और कोई रेगुलेशंस थे, आरबीआई के रूल्स से ऐड ऑन कर दिए गए, तो वो तो बुक में अपडेट नहीं होंगे। आप पुराना पढ़ के चले जाइएगा एंड एग्जाम में तो वो अपडेट के हिसाब से आएगा, तो कैसे तैयारी होगी? तो हर एक चीज का सॉल्यूशन एक ही है कि आप एक सीरीज को फॉलो कर सकते हैं जो कि एक वीडियो सीरीज है। अब वीडियो सीरीज को भी फॉलो 100% नहीं करना होता है। इवन इफ यू कवर 75% सिलेबस इन फुल, तो आप आसानी से कवर कर सकते हो हर एक सिलेबस का, हर एक पेपर का 75%, वो भी प्रायोरिटी के हिसाब से कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, कहां से कितना कवरेज रहता है, वेटेज रहता है, उसके हिसाब से कवर करना है। सब चीजों को कवर करने के बाद फिर आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जहां पर आपको प्रैक्टिस करना है। आप अपनी गलतियों को समझेंगे, जानेंगे, तभी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। फिर उसके बाद बात आती है मॉक टेस्ट के बारे में। एग्जाम के बिल्कुल पास जाकर के आप मॉक टेस्ट दें एंड अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। फिर बात आती है रिवीजन के बारे में। रिवीजन आप पीडीएफ नोट से कर सकते हैं, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड डू यू नो व्हाट, जो आप प्राइस पे करते हैं बुक्स के लिए, उससे भी कम प्राइस में आपको ये पूरा का पूरा पैक मिल जाता है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के लिए। और ये कंटिन्यूस पैक है, यानी कि अपडेट होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने पैक ले लिया और लाइव क्लासेस हमारी मार्च में स्टार्ट हुई तो आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी। स्टिल यू विल बी गेटिंग द लाइव क्लासेस एक्सेस। अगर कोई अपडेट आता है उसका एक्सेस भी मिलेगा। तो सब चीजें आपको मिलती रहेंगी जो भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो आपको अभी के अभी इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करना है एंड जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। अभी हमारा ईयर एंड सेल भी चल रहा है, तो अभी के अभी आप एनरोल कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। अगर कोई क्वेरी है, किसी तरह का क्वेश्चन है, कोई सुजेशन है, कोई फीडबैक है, डू लेट अस नो। आप हमें व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। द नंबर इज 8360944207। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन ऑन द अदर साइड।